और मुझे बचपन में मतलब 15 साल की उम्र तक लगभग 40-45 फ्रैक्चर पैरों में हो चुके थे। ओहो! और 1 साल में 3 से 4 फ्रैक्चर हो जाते थे कि हल्का झटका लगा और टूट गई। तो भी मैं मतलब बस भगवान का ही नाम लेती रही, हुँ, भगवान मतलब मैं मरना नहीं चाहती हूँ कि इतना लंबा चल रहा है कि अभी इस सिचुएशन पे आके मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाएँगे। हुँ। कुछ गलत मत करना, बस ठीक कर दो, ये हटा दीजिए। इतनी बड़ी पीड़ा को झेलने के बाद भी आपके मुँह पे एक प्यारी-सी चमक है, प्यारी-सी स्माइल है, हुँ, इसे भक्ति की शक्ति कहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू बहन, हैट्स ऑफ टू यू। प्रभु की बहुत विशेष कृपा है आप पर। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? जय हमारी श्री चैनल राम। में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम राशि सक्सेना है और मैं उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया तो मैं थोड़ा प्राइवेट की तरफ भी देख रही हूँ अभी। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन, आप चिंता ना करें, प्रभु साथ है। और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको बताया कि जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की भक्ति आपने कब शुरू की? कौन से मोड पर शुरू की? कौन से पाठ वगैरह करते थे? क्या ऐसे अनुभव हुए हैं आपके जीवन में जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो? तो अपनी जर्नी को वन बाय वन डिटेल में आप सारे भक्तों को बता सकते हैं। वैसे तो मतलब पूरा जीवन असंभव सा था और जो बहुत संभव है आज की तारीख में। मुझे बाय बर्थ एक प्रॉब्लम रही है जिसका नाम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। ओके, इसमें हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं कि हल्के से झटके से टूट जाती हैं। ओके। और मुझे बचपन में मतलब 15 साल की उम्र तक लगभग 40-45 फ्रैक्चर पैरों में हो चुके थे। ओहो! और 1 साल में 3 से 4 फ्रैक्चर हो जाते थे कि हल्का झटका लगा और टूट गई। तो फिर उसमें प्लास्टर चढ़ता था, 2 महीने मैं बेड पे रहती थी, वो खुलता था। 1-2 महीने ठीक रह पाती थी, फिर फ्रैक्चर हो जाता था। तो ओके, वो ये चीज़ रही है। पर क्या कहते हैं, और हनुमान जी से हमारा जुड़ाव ऐसे था कि हमारे बाबा के टाइम से हमारे हर मंगलवार को शाम में हनुमान जी की आरती होती है और प्रसाद चढ़ता है। और वो हम सब परिवार मिलके ही करते हैं, मतलब रोज में सब अपनी अपनी पूजा करते हैं सुबह, पर ये सब परिवार सबको साथ में करनी होती है कि सब आरती करते हैं हनुमान जी की। और कभी कोई घर पे नहीं है, बाहर है, इधर उधर है, तो मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा देते हैं जहां भी होते हैं ओके। हनुमान जी को। तो ये जुड़ाव रहा है। और बाकी बचपन में ऐसा होता था, जो जो चमत्कार मैं अब महसूस करती हूँ, मुझे हाँ, तब उस चीज का एहसास नहीं था। मतलब जब प्लास्टर होता था तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी, मैं नहीं सो पाती थी क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लेटना होता था। तो मेरी दादी हुँ, कहती थी कि अगर तुम्हें रात में नींद खुला करे तो तुम भगवान से प्रार्थना करा करो कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी चलने लगो। तो बाल में ना बहुत मासूम होता है, मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम तो कभी ना ठीक होने वाली है, मैं शायद नहीं, क्योंकि ऐसा ही ये प्रॉब्लम है कि लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। हुँ, हुँ, और मैं मतलब फेसबुक के थ्रू मैं बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ, मेरी सेम प्रॉब्लम है, जो आज 50 या 60 की एज में उन्हें अभी तक फ्रैक्चर हो रहे हैं या वो व्हील चेयर पे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो ये चीजों का मुझे एहसास नहीं था, मुझे लगता था घर वाले कह रहे हैं कि ठीक हो जाओगी तो मैं हो ही जाऊंगी। तो मैं यही प्रार्थना रोज रात में करती थी कि मैं ठीक हो जाऊं, जल्दी चलने लगूं। और एक मंदिर था हमारे घर के पास में, 4 से 5 किलोमीटर पे ही था। हुँ, हुँ, तो वहां पे मेरी बहन ने भी चलना सीखा था, तो ओके, मुझे पता था, तो मेरा भी मन करता था कि कभी मैं भी उस मंदिर में चलूं, क्योंकि जब भी जाते थे वो गोदी में ही जाती थी मैं, या तो किसी सपोर्ट से। राइट, तो वो मैं रात में प्रार्थना करती थी कि मैं चलने लगूं और उस मंदिर में मैं पैदल चल के जाऊं, कभी वो दिन आए मेरी लाइफ में कि मैं चलते हुए जा रही हूँ उस मंदिर में। तो वो चीज खैर उस उतना उतनी जल्दी नहीं हो पाई, लेकिन 15 साल तक धीरे धीरे आते आते मेरे फ्रैक्चर रुक गए अपने आप ही। कभी फिर वो 1 साल में 2-3 होने लगे, 1 होने लगा।
मतलब 10th तक मेरे फ्रैक्चर एकदम रुक गए थे धीरे-धीरे ओके, और धीरे-धीरे फिर मैंने चलना शुरू किया सपोर्ट से पकड़ के, किसी का हाथ पकड़ के और 2-3 साल में एक टाइम ऐसा मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में आई तब तो मैं बिना सपोर्ट के आराम से चलने भी लगी थी, कि बिना किसी के हेल्प से। तो वो मतलब बहुत बड़ी कृपा रही है, मतलब जो चीज़ कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, धीरे-धीरे क्योंकि कोई चमत्कार ऐसे एकदम से रात में नहीं होता है। मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि कहाँ मैं बिल्कुल नहीं चल सकती हूँ और कहाँ मैं आज चल लेती हूँ बहुत अच्छे से। तो गुड। वो चीज़ रही एक कृपा और जो मैं मंदिर का सोच ये चीज़ मैं आपको स्टोरी इतने दिन से अभी सोच रही थी कि आपसे बात होगी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं हर रात प्रार्थना करती थी कि मैं बाबा विश्वनाथ मंदिर चल के जाऊँगी। वो तब नहीं हो पाया क्योंकि तब मतलब फिर हमारी पोस्टिंग बरेली में हो गई थी मेरे फादर की तो हम बरेली शिफ्ट हो गए। तो लेकिन उसके बाद मैं इतने मंदिर गई हूँ, मैं मतलब बनारस के विश्वनाथ मंदिर गई हूँ, मथुरा गई हूँ, उज्जैन महाकाल गई हूँ और हर मंदिर में मैं चल के ही गई हूँ। और बहुत-बहुत चलना पड़ता है इन बड़े मंदिरों में। राइट। और बहुत हिम्मत रहती थी, मैं थक जाती थी, पैर दुखने लगते थे, पर फिर भी वो हिम्मत रहती थी कि नहीं चल के ही जाना है अच्छे से। तो वो चीज़ कहीं न कहीं पूरी हो गई, जो मैं बचपन में हर रोज़ सोचती थी कि मंदिर चल के जाऊँगी कभी। ये प्रॉब्लम जैसे पहले आपको बहुत ज़्यादा हुई, 40 से ज़्यादा हुँ। फ्रैक्चर मतलब हैट्स ऑफ टू यू। कब से जैसे आपने प्रभु की शरण ली, मगर कितने साल से अभी एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है फ्रैक्चर वाली? अभी अभी मैं 30 साल की हूँ और मुझे ओके, 15 साल से अब कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है। ओके, वेरी गुड, बस तो लीव अब मैं रही। बिल्कुल ठीक हूँ उस चीज़ को लेके और अब भी लास्ट 2 साल से मुझे नई प्रॉब्लम बन गई थी क्योंकि हुँ, फ्रैक्चर की वज़ह से जो मेरा थोड़ा चलने में प्रॉब्लम थी, उस वज़ह से मेरी स्पाइन कर्व होने लगी थी। ओके, तो वो कर्व होके बिल्कुल एस शेप में आ गई थी। तो जिस वज़ह से मेरे लंग्स बहुत प्रेस्ड हो रहे थे। तो उस चीज़ को क्योंकि मेरी प्रॉब्लम जो बाय बर्थ थी, उसकी वज़ह से सर्जरी बहुत रिस्की थी कि मतलब डॉक्टर बोलते थे बहुत रिस्क है इस सर्जरी में क्योंकि एक हुँ, हुँ, ये क्योंकि जो मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम है वो किसी को भी हो सकती है, नॉर्मल पर्सन को भी। हुँ, बट मेरे केस में उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा रिस्की था क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर रही हैं पहले। तो ये प्रॉब्लम का फिर ये था कि हम डॉक्टर को दिखाते थे बट वो रिस्क होता था तो कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे सही से। राइट, तो वो चीज़ चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। फिर 2021-22 में एक दिल्ली के एक डॉक्टर का पता चला, तो हम सोचा कि एक आखिरी बार इनसे भी कंसल्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नाम सुना था उनका। तो और जो भी वो फाइनल बोलेंगे फिर हम वो मान के बैठ जाएँगे और अब फिर नहीं भागेंगे, अब जो है जैसा है उसको राइट, एक्सेप्ट ही करना है। राइट, तो अप्रैल में 2022 के अप्रैल में हम दिल्ली गए, डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन डॉक्टर ने भी यही बोला कि बहुत रिस्क है, पर मैं अभी कोई डिसीज़न नहीं दूँगा। मैं पहले इंडिया के बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी हुँ, मीटिंग में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, राइट, वो तब बताऊँगा। तो उन्होंने मेरा नंबर और मेल आईडी वगैरह ले लिया था, फिर हम वापस घर आ गए। अप्रैल में हमने दिखाया था, फिर उनका अगस्त में कॉल आया कि हमने डिस्कशन सब कर लिए हैं, आप एक बार आके हमसे मिल लीजिए। तो फिर हम वापस दिल्ली गए तो उन्होंने बताया कि सर्जरी रिक्वायर्ड तो है क्यों आपके केस में क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ रही है, आपकी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगे, आपको साँस लेने में प्रॉब्लम होगी। ओके, अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि यंग हूँ, पर विद एज वो चीज़ें फ़ील होंगी। और वो कॉम्प्लिकेशन होती थी जब मैं बहुत चलती थी तो मुझे साँस फूलने लगती थी या मुझे प्रॉब्लम हुँ, लगती थी या बहुत बैक में बहुत पेन रहता था स्पाइन में। तो हम गए फिर उन्होंने बताया कि सर्जरी 2 पार्ट्स में होगी। पहले एक सर्जरी में स्क्रूज़ डालेंगे और 6 महीने ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर हुँ, सेकंड सर्जरी में स्पाइन को करेक्शन करके उसमें रॉड इम्प्लांट कर देंगे। ओके, तो अभी ये डिसीज़न मतलब बोले मैंने फिर पूछा रिस्क कितना है? उनका देखो रिस्क तो है ही। नॉर्मल पर्सन की लाइफ में भी स्पाइन सर्जरी रिस्की होती है, आपके केस में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ओके, और दूसरा फिर हमने एस्टीमेट पूछा था क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत राइट, एक्सपेंसिव पड़ते हैं प्लस स्पाइन सर्जरी। तो जितना हम सोच के गए थे, उसका एस्टीमेट ज़्यादा ही बना था हमारे सोचने से। ओके, तो वो भी एक प्रेशर था कि फाइनेंशियली भी देखना है, रिस्क भी देखना है, तो घर आके यही डिस्कशंस चलते रहते थे कि क्या करना है मतलब कैसे जी, करेंगे? तब मैं मतलब बहुत प्रार्थना करती थी भगवान से कि मतलब मुझे एक सही राह दिखा दीजिए। ऐसा ना हो कि मैं सर्जरी के लिए हाँ कर दूँ, आगे जाके कोई मुसीबत हो जाए, जो मेरी लाइफ अभी नॉर्मल चल रही है, मैं चल पा रही हूँ, वो फिर से खत्म हो जाए, हुँ, वो चीज़ ना हो। तो उस टाइम पे मतलब मैं रोज़ प्रार्थना करके सोती थी कि सुबह जो विचार आएगा मैं मानूँगी, वो मुझे विचार आपने ही दिया है कि सर्जरी करानी है कि नहीं करानी है। जी, तो ये रहता था और फाइनेंशियली भी मतलब वही था कि इस चीज़ को भी एक तो
क्या होता है, जो अगर बाय बर्थ प्रॉब्लम होती है किसी को, तो उनका इंश्योरेंस उन्हें नहीं मिलता है, ना कोई प्राइवेट कंपनी देती है और कुछ वैसा भी नहीं रहता है। और मेरे फादर भी रिटायर हो गए थे उसी साल ही, तो उनके रिटायरमेंट, उनके ऑफिस से जो इंश्योरेंस था वो मेरे एस्टीमेट का 40% ही मिल रहा था, मतलब फर्स्ट सर्जरी का 40%। 2 पार्ट्स में होनी थी तो अलग का अलग एस्टीमेट था, फर्स्ट का अलग था। तो उतना मिल रहा था, वो अक्टूबर तक ही वैलिड था। तो फिर ये भी था कि सर्जरी का डिसीजन लेना भी जल्दी ही था, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी भी हमें ही खुद ही अरेंज करना पड़ता। फिर ये सब डिसाइड करके फाइनली ये हिम्मत आई कि चलो करा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी सिचुएशन खराब हो रही है और नहीं कराएंगे तो भी रिस्क तो है ही, पर भरोसा करके भगवान पे हमने डिसीजन लिया। हम फिर गए दिल्ली, हाँ करी, डेट फाइनल हुई 19 सितंबर को मेरी सर्जरी का प्लान हुआ सब कुछ। 18 को मैं मतलब एडमिट हो गई थी, 19 की सुबह सर्जरी थी। तो भी रात में खैर मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी कि कैसे होगा। और मेरी मम्मी मतलब भोलेनाथ को बहुत मानती हैं, और वो बोल रही थी तुम ओम नमः शिवाय करती रहो और सो जाओ, आ जाएगी नींद। और वही मैं मतलब करते करते अपना सो गई। फिर सुबह उठी और वही फिर रेडी होना होता था, नहा के स्ट्रेच लेने आएंगे, वो नहा धो लिया, फिर सब रहा। एक चीज और हुई थी, उन्होंने जैसे सब कलावे वगैरह काट देते हैं वो सर्जरी से पहले, तो एक मेरे कलावा उज्जैन का बंधा हुआ था, महाकाल का। तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, रेड और येलो कलर का थोड़ा रहता है। तो वो मतलब मुझे बहुत प्यारा था, वो जब वो काट रहे थे तो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अब ये हट जाएगा, चला जाएगा मुझसे मतलब, और दोनों हाथ मेरा खाली हो जाएगा हाथ। तो खैर कोई बात नहीं, वो कट गया। और फिर स्ट्रेचर पे आए, उस पे लटाला, मैं ओम नमः शिवाय करती रही। मतलब बहुत उस समय मेरे में बहुत हिम्मत थी, मेरे पेरेंट्स बहुत डरे हुए थे, उनके चेहरे पे डर दिख रहा था। और फिर अंदर ले गए, बेहोश किया गया, मतलब जो भी था, मैं ओम नमः शिवाय करती रही। और मेरी सर्जरी लगभग 14-15 घंटे चली, मतलब मैं सुबह 8 बजे गई थी और 19 तारीख की, और 20 तारीख की सुबह 3 बजे बाहर आई हूँ लगभग। तो जब मैं बाहर आई, मतलब सर्जरी कंप्लीट हुई होगी, और जब होश में लाने के लिए डॉक्टर मेरा नाम ले रहे थे बार बार, और जो मैं थोड़ा सेंसेस में आई होंगी, मैं उस समय भी ओम नमः शिवाय ही कर रही थी। मतलब वो मुझे इतना अभी भी बहुत प्यारा लगता है मुझे, कि मतलब शायद वो 14-15 घंटे में ओम नमः शिवाय का जाप करती रही, मतलब वो चलता रहा मेरे मन में कहीं ना कहीं जब तक सर्जरी चल रही थी। और ओटी में घुसने से पहले भी मैं ये भाव रख के गई थी कि महादेव मेरे साथ हैं, इस ओटी में भी होंगे, और सब डॉक्टर के अंदर विराजमान होंगे, मतलब मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। तो एक ये भाव था। और जो मैं आपको कलावा का बता रही थी, वो ये था कि वहां पे एक हेल्पर थे, मतलब वो डॉक्टर नहीं थे, कोई वार्ड बॉय वगैरह ही रहे होंगे। तो उनके हाथ में भी ना सेम कलावा बंधा हुआ था, और उनके माथे पे तिलक था। उनको देख के ना मुझे, मैं ये भाव रख ही रही थी कि अंदर महादेव होंगे, भोलेनाथ। तो उनको देख के मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि अब तो सब ठीक है, मैं शांति से बेहोश हो सकती हूँ, कि कुछ गलत नहीं होगा। तो वो एक चीज रही। फिर जब मैं होश में आ रही थी, तो फिर डॉक्टर ने मतलब बोला कि अपना लेफ्ट लेग थोड़ा उठाओ, राइट उठाओ। तो बहुत ज्यादा तो नहीं उठ रहा था, पर मूवमेंट था दोनों पैरों में। तो वो भी मुझे एक सुकून मिला कि चलो ठीक है चीजें। फिर खैर आईसीयू में फिर नॉर्मल दिन शुरू हो गए, नेक्स्ट डे ऐसे करके, तब तक उतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, लेटी थी। और होता क्या है, स्पाइन सर्जरी के बाद डॉक्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नेक्स्ट डे खड़ा करके देखते हैं, और वो मेरी सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पूरी स्पाइन के सर्जरी हो चुकी थी, और खड़े होने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। मतलब वो डेली आते थे कि आज खड़ा करेंगे, पर मुझसे हिल भी नहीं मिल रहा था, मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। तो मैं मना ही कर देती थी। लेकिन फिफ्थ थर्ड डे फोर्थ डे तक उन्होंने वेट किया, फिफ्थ डे तक वो बहुत स्ट्रिक्टली हो गए कि अब तुम्हें आज खड़ा ही होना पड़ेगा। तो जैसे तैसे उन्होंने बैठाला मुझे, और खड़ा करने की कोशिश की गई। तो जो था, मतलब मैं बहुत, एक तो बहुत वीकनेस थी, मेरा ब्लड लॉस बहुत हुआ था, मुझे 13 यूनिट ब्लड चढ़ा था। तो मैं बहुत वीक फील कर रही थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी सही से। और जो था, मुझे खड़ा किया गया, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा पैर बढ़ ही नहीं रहा था आगे। ना मैं लेफ्ट उठा पा रही थी, ना राइट उठा पा रही थी, मतलब मूवमेंट था, हिल रहे थे, लेकिन खड़े होने के बाद वो बढ़ नहीं पा रहे थे। कई लोगों ने पकड़ा, चलाने की कोशिश करी, जैसे तैसे मैं 2-4 कदम चल ली, पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं चल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा पैर उठ ही नहीं रहा था। और मेरा बहुत टूटने लगी उस दिन से, रोने लगी, पहले मुझे लग रहा था शायद मैं ठीक हूँ, पर उस दिन से मैं टूटने लगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरा पैर बढ़ ही नहीं रहा है आगे। और मेरा ये बात मैंने अपने घर में भी कभी बोली नहीं, कि मुझे उस वक्त लिटरली यकीन होने लगा था कि शायद मैं कभी नहीं चल पाऊंगी। खैर तब फिर मुझे लिटाल दिया गया वापस से,
और ये फिजियोथेरेपी वगैरह शुरू हो गई डेली वहीं हॉस्पिटल में, और चीज़ें हो रही थी, और भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी मेरे साथ जो मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ, जी। जो बहुत मेंटली मैं बहुत टूटने लगी थी ओके। क्योंकि नहीं समझ में आ रहा था। और जी। मैं इतना रोने लगी थी। मेरी मम्मी वैसे बहुत स्ट्रांग है, वो कभी नहीं रोती हैं। वो मुझे देखकर वो भी बहुत परेशान हो गई थी। राइट। फिर मतलब वो तो फिर एक दिन मंदिर गई, वहां जाके बैठ गई कि मैं क्या करूं, मतलब कैसे चीजें ठीक होंगी, क्योंकि उनको भी ये डर लगने लगा था कि मैं नहीं चल पा रही हूँ सही से। फिर उनमें तो खैर अपनी हिम्मत आ गई, वो फिर हॉस्पिटल जब आई वो बोली कोई बात नहीं, जो भी है मैं कर लूंगी मैनेज, क्या कितना ही काम होता है, थोड़ी ज्यादा थोड़ी होता है, घर आके खाने वाले लगा लेंगे, बाकी मैं पूरा ध्यान तुम पे ही दूंगी, हो राइट। जाएगा मैनेज, तुम इतना मत सोचो। राइट। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो गया है मेरे साथ, मतलब मुझे को गिल्ट आने लगा था, मैंने क्यों ये डिसीजन ले लिया सर्जरी का, कुछ तो बहुत गलत हो चुका है जो अब शायद कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं इस चीज को रिवर्स नहीं कर सकती हूँ ओके। कि अब वापस हो जाए और मैं डिसीजन ना लूं सर्जरी का। राइट। खैर मेरे डॉक्टर भी मतलब वो बहुत, मैं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा थे डॉक्टर, मुझे इतनी हिम्मत देते थे कि तुम, मतलब वो वैसे डॉक्टर मतलब साइंटिफिक ज्यादा रहते हैं पर वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी थे। ओके। वो कहते थे तुम क्यों सोच रही हो, तुम सब ऊपर वाले पे छोड़ दो और रोज प्रार्थना करो, वो तुम्हें ठीक करके ही भेजेंगे, और तुम देखना ऐसा चलते हुए ही जाओगे, मुझ पे भरोसा करो, ऊपर वाले पे भरोसा करो। तो डेली मुझे वो इतनी हिम्मत देके जाते थे। और फिर धीरे-धीरे वही हुआ कि 2-3 दिन करते-करते इतना होने लगा कि मेरा पैर थोड़ा-थोड़ा उठने लगा। क्योंकि वो डेली खड़ा किया जाता था कि आप पैर उठाओ, उठाओ, वो ज़बरदस्ती। राइट। तो हल्का-हल्का उठता था, बहुत दर्द होता था, बट थोड़ा-थोड़ा उठने लगा था। और एक चीज़ ये हुई थी, जब मैं यहाँ से गई थी, सर्जरी के लिए बरेली से हम निकले थे, तो एक मंदिर है यहाँ पे बांके बिहारी जी का, तो वहाँ मैं जब गई थी तो मैं बोल के आई थी, वहाँ चलते हुए जा रही हूँ, चलते हुए ही वापस आनी चाहिए वो। मतलब किसी भी ऐसे सिचुएशन में ना हो कि बहुत गलत हो। तो जब हम 10 दिन बाद डिस्चार्ज हुए, मैं घर आई, तो बहुत अच्छे से तो नहीं, पेरेंट्स का हाथ पकड़ के चलते हुए ही घर में कदम रखा था। तो वो जो मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि मैं चलते हुए गई थी, चलते हुए ही आई, धीरे-धीरे चल लूँगी, ये भरोसा था। खैर फिर 1 महीने में मैं लगभग इतना चलने लगी थी वॉकर के सपोर्ट से, फिर बिना वॉकर के ठीक हो गई थी। 1-2 महीने तक, दिवाली तक आते-आते मैं ठीक हो गई थी। सितंबर में हुई थी सर्जरी, दिवाली अक्टूबर की थी। फिर ये तो फर्स्ट सर्जरी का था, जो चीज़ें काफ़ी ठीक हो गई। फिर मेरी सेकंड सर्जरी जो थी वो 6 महीने बाद थी, जिसमें करेक्शन करना था। ओके। अभी तो उन्होंने सिर्फ स्क्रूज लगाए थे, कहाँ-कहाँ पे रॉड फिक्स करनी है। राइट। तो वो सेकंड सर्जरी का जब टाइम आने वाला था, तो ये फ़ैब में मुझे उनसे एक बार कॉन्टैक्ट करना था कि मतलब उन्होंने बोला था कि कम से कम 5 महीने बाद हमें एक बार अपॉइंटमेंट ले लेना कॉल करके। तो मैंने 5 महीने बाद उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने बताया, मतलब उस समय कुछ, हाँ, एक चीज़ और थी, 1 दिन पहले जो था, मैं ऐसे ही बालाजी के बारे में सर्च कर रही थी इंटरनेट पे, पता नहीं मतलब ऐसे ही मन में आ गया था ओके। कि मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी कहाँ पे हैं, क्या स्टोरी है, और थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न रहता था तिरुपति बालाजी में कि कौन से वाले हनुमान जी वाले हैं और वो नारायण वाले हैं। तो सारी स्टोरीज़ पढ़ रही थी, सालासर बालाजी की भी उसमें पढ़ी, मेहंदीपुर बालाजी का देखा, और ऐसे ही देख स्टोरी सुनते-सुनते मैं सो गई। फिर नेक्स्ट डे खैर मुझे वो कॉल करना था डॉक्टर को, और उनको, उनके असिस्टेंट को मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि थोड़ा-सा एक इश्यू हो गया है। हम जिस हॉस्पिटल में अभी थे, हमें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ रहा है दूसरी जगह पे, दूसरे हॉस्पिटल में। ओके। वैसे वो मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल पहले वाला भी था और दूसरा भी मल्टी स्पेशल ही था, बस वो डॉक्टर ही शिफ्ट कर रहे थे। तो ही मुझे टेंशन हुई, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा आधा ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में हुआ है और आधा आप कहीं और करेंगे, हम कंफर्टेबल ही नहीं है ऐसे। बोले कुछ और ऐसा है नहीं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई, कुछ क्लैशेस हो गए होंगे उनके, पता नहीं, तो वो शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहाँ पे था वो, दिल्ली में ही, बट बहुत अपोजिट डायरेक्शन में था। तो मैंने पूछा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया बालाजी हॉस्पिटल। तो ओहो। मैं वो इतना सरप्राइज हुई, मतलब ये कैसे, कि मतलब मैं कल ही बालाजी की स्टोरी पढ़ रही राइट। थी और आज मेरा हॉस्पिटल जो चेंज है उसका नाम भी बालाजी है। और फिर खैर उन्होंने कहा था क्योंकि अब सर्जरी अभी शिफ्ट कर रहे हैं तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है आपकी सर्जरी थोड़ा पोस्टपोन करनी पड़ेगी, तो वो जून तक पोस्टपोन हो गई थी। और खैर इस बीच में जो था, मैं गवर्नमेंट में इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रही थी, क्योंकि मेरे सर्जरी का अमाउंट बहुत ज़्यादा था और वो उतना मैनेज करना, क्योंकि अभी सेकंड सर्जरी में भी बहुत अमाउंट लगना था हमें, और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि क्या कैसे मैनेज करना है। तो मैं गवर्नमेंट को पता, ऐसे मैंने बहुत मेल वगैरह करे थे कि
क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही है राइट, और मेरा इस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट है, आप कुछ भी मेरी मदद हेल्प कर, मैंने उसमें एस्टीमेट और पेपर डॉक्यूमेंट्स अपने लगा दिए थे। राइट, तो खैर उनकी साइड से रहा था कि विद इन 30 डेज तहसील से लोग भी आए थे और मेरे पेपर वगैरह ले गए थे, आधार कार्ड और ये सब चीजें, पर वो प्रोसेस बहुत लंबा चल रहा था और मैं अपनी तरफ से हर जगह जितना भी मैं ट्राई कर हुँ, सकती थी मैं कर रही थी, पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा था चीजें, तो ये चीजें हो रही थी। फिर खैर मेरा सेकंड सर्जरी का जब टाइम आया और हमें निकलना था 2 दिन बाद, उससे 2 दिन पहले मैं जितना कोशिश कर सकती थी फाइनेंस के लिए मैं कर चुकी थी, कहीं हुँ, से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। हुँ, हुँ, बट सडन मेरे भाई भी, जो मेरा छोटा भाई है वो भी कंपनी में, आईटी कंपनी में है राइट, और आईटी सेक्टर में कभी भी ऐसा नहीं होता है, मतलब सिर्फ पेरेंट्स का इंश्योरेंस मिलता है, भाई बहन का नहीं राइट, होता है, और वो भी जिसकी एज 30 हो उसमें तो नहीं होता, 25 तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि राइट, डिपेंडेंट हो। मेरे भाई की इंश्योरेंस पॉलिसी में चेंज हुआ कि उसमें सिबलिंग्स भी एडेड हो गए। क्या बात सेम, है! मतलब हमें जस्ट वाह! 2 दिन बाद निकलना है और 1 दिन पहले उसकी, और तो उसने पढ़ भी लिया क्योंकि उस समय हम ये सारी चीजें ढूंढ ही रहे थे। तो राइट, उसने राइट, राइट, पॉलिसी में अपडेट हुआ तो उसने वो पढ़ी पॉलिसी पूरी कि इसमें तो सिबलिंग भी एडेड हो गए और ऐसा भी कुछ उसमें कंडीशन नहीं थी कि प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कंसीडर नहीं होंगी। ओके, वो जिन जो चीजों में फिट बैठ रही थी वो सारी चीजें उसमें थी। ओके, तो उसने तुरंत उसका प्रीमियम पे कर दिया। कॉर्पोरेट में एक अच्छी बात ये होती है कि वो 24 आवर्स में इशू कर देते हैं कार्ड। यस, यस, तो हमें अगले दिन तक कार्ड भी इश्यू हो गया और उसके वाह! 1 दिन बाद हमें, मतलब ये जो मिरेकल हुआ था, मतलब मैंने इतना शुक्र अदा किया भगवान को कि राइट, ये तो सोचा ही नहीं था, मतलब कि कंपनी हमें मिल जाएगा। 2 ही चीज़ें मैं सोची, या तो मेरी जॉब होती तो मिल सकता था, हुँ, या मेरे फादर की जॉब रहती तो ही मिल सकता था। राइट, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, सिबलिंग्स का तो कोई आइडिया ही नहीं आइडिया था। ही नहीं था, राइट, पर वो होता है ना कि कहीं न कहीं से भगवान इंतज़ाम कर देते हैं कुछ भी करके। हुँ, वो कैसे भी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा रही, हमारा बहुत काम आसान हो गया। उसका प्रीमियम भी इतना था कि जो सेकंड सर्जरी मेरी थी, उसमें 80% अमाउंट हमें मिल जाता है उस इंश्योरेंस से। ओके, क्या तो हमारा बात बहुत प्रेशर हल्का हो गया था उस चीज़ से। फिर हम सेकंड सर्जरी के लिए गए। सेकंड सर्जरी में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी क्योंकि फर्स्ट सर्जरी में मैं झेल चुकी थी। मुझे पता था कि वो बहुत पेनफुल टाइम होता है। राइट, तो सेकंड सर्जरी में मुझे बहुत टाइम से टेंशन हो रही थी। हुँ, तो जब मार्च में भी हम जाने वाले थे तब भी मुझे बहुत एंग्जायटी होने लगी थी, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। उस टाइम पे मैंने हनुमान जी का 7 दिन का संकल्प लिया था कि मुझे जो डर लग हुँ, रहा है ना इसे बस शांत कर दीजिए। मैं मतलब वो हिम्मत खोनी नहीं चाहती हूँ आखिरी मोमेंट पे। राइट, तो तब मैं डेली हनुमान चालीसा कर रही थी, 7 दिन लगातार करती हुँ, रही, पाठ करती थी उनका और बहुत हिम्मत बनाने की कोशिश कर रही थी कि सब चीज़ें ठीक हों। फिर जून में जब हमें जाना था, 14 जून को मेरी सर्जरी थी, तो 13 को ही गए, वही एडमिट वगैरह हुए, सब टेस्ट वगैरह रहे और उसमें जो था सेकंड सर्जरी के लिए खैर उसमें, हाँ, 1 दिन पहले मेरे फादर को मतलब डॉक्टर ने बुलाकर ऐसा बोला था कि हुँ, अब जो सर्जरी है क्योंकि इसमें करेक्शन करना है, तो ये बहुत मेजर सर्जरी है। ओके, और इसमें थोड़ा डर है कि मेरी लोअर बॉडी मतलब पैरालाइज़्ड हो सकती है या हुँ, वो हुँ, हुँ, उसमें जान वो प्रॉब्लम ओके, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब ये मतलब ये तो हम बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप ये कैसे राइट, बोल रहे हैं? बोला कोई रिस्क है ये बताना हमारा फ़र्ज़ होता है सर्जरी से राइट, पहले, ऑब्वियसली हम अपना बेस्ट ही कोशिश करेंगे, राइट, बट एक मतलब ज़रूरी है ये बताना। हुँ, हुँ, कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि मेरे साथ कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी अलग हैं, तो मेरे केस में रिस्क है। तो ख़ैर मेरे फादर ने मुझे बताया नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे वो फीलिंग आ गई थी क्योंकि मुझे ये तो पता था और मेरे अंदर है कि बहुत रिसर्च करना। मैं सर्जरी से हुँ, पहले मैंने इंटरनेट पे भी बहुत रिसर्च कर रखी थी, चीज़ें पढ़ रखी हुँ, थी, हुँ, हुँ, बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट किया हुआ था। जब मैं ये फर्स्ट टाइम भी आने वाली थी, हुँ, तो हुँ, मैंने डॉक्टर के कई पेशेंट्स का नंबर लिया था, 5-6 लोगों का हुँ, और मैंने हर किसी से मैंने बात करी थी कि आपका हुँ, कैसा हुँ, एक्सपीरियंस रहा था। ओके, तो काफ़ी लोगों से हिम्मत भी मिली थी, काफ़ी लोगों से मुझे बहुत डर भी लगने लगा राइट, था। कुछ लोगों ने बताया था कि सर्जरी के बाद उनके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी, मतलब उँगली भी नहीं हिला पा रहे थे वो ओके, पैरों की। ओके, तो वो सुन के भी मैं बहुत डर गई थी कि तो वो डर इतना हावी हो गया था कि मैं बहुत रोती रही रात में। फिर बस वही था कि बस हनुमान चालीसा लगाई, सुनती रही, हिम्मत माँगती रही कि भगवान ये आखिरी पड़ाव है, ये बस पार हो हुँ, जाए जैसे भी। ख़ैर फिर नेक्स्ट डे वही सर्जरी थी, वो सर्जरी उतनी लंबी नहीं थी, 10 घंटे की ही थी, मतलब वो शाम तक मैं बाहर आ गई थी। ओके, मतलब सुबह 9 बजे गई थी ओटी में और 10 शाम 6 5-6 बजे तक बाहर हुँ, आ गई थी। फिर आईसीयू में वो दो रखा उन्होंने 1 दिन, फिर वही जाके होश आया तो उन्होंने फिर से वही बोला कि अपना पैर मूव मूव हुँ, करके हुँ, दिखाओ लेफ्ट राइट। तो वो उसमें मुझे एहसास हो गया था कि मतलब दोनों पैर मेरे हिल रहे थे।
ओके। तो वो मतलब मुझे बेस्ट। लगा कि यानी कि अब मैं ठीक हूँ, ये जो फाइनल पड़ाव था वो भी पार हो गया, जो बहुत राइट। बड़ी चीज़ थी। और आईसीयू में इस बार कुछ ऐसा रहा कि जब सर्जरी करते हैं तो वो वेंटिलेटर पे रख देते हैं। तो फर्स्ट टाइम भी रखा था, पर फर्स्ट टाइम मुझे 1-2 घंटे में वेंटिलेटर हटा दिया था आईसीयू में आने के बाद। इस बार मैं पूरा रात बीत गई, वो वेंटिलेटर हटाया ही नहीं। और क्योंकि मैं होश में भी आने लगी थी तो मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि वो मुँह में पाइप पाइप जा रहा है और वोकल भी लॉक हो जाती है कि मैं नहीं बोल पा रही थी कुछ भी। फिर मैं हाथ हिला रही थी तो उन्होंने मेरे हाथ भी बांध दिए थे। फिर आईसीयू में अब पेरेंट्स भी नहीं आ सकते हैं, तो वो पूरी रात काटना मुश्किल होता जा रहा था मुझसे कि कब सुबह होगी, कब ये हटेगा। उसमें बार-बार ये थॉट आ रहा था क्योंकि वेंटिलेटर का नाम बहुत नेगेटिव भी सुना है कि कोई वेंटिलेटर पे जाता है कि ऑल्दो मेरे केस में वैसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बट वो एक डर सा आ रहा था कि क्यों मुझे इतना लंबा वेंटिलेटर पे क्यों रखा हुआ है। तो भी मैं मतलब बस भगवान का ही नाम लेती रही, भगवान मतलब मैं मरना नहीं चाहती हूँ कि इतना लंबा चल रहा है कि अभी इस सिचुएशन पे आके मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाएँगे। कुछ गलत मत करना, बस ठीक कर दो, ये हटा दीजिए। नेक्स्ट डे भी हुआ, वो भी पूरा आधा दिन निकल गया, वो वेंटिलेटर से नहीं हटा रहे थे, वो बोल रहे थे कि मेरे लंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं खुद से सांस ले पाना। ओके। फिर दोपहर में उन्होंने वेंटिलेटर हटाया, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत प्रेशर डाला कि आप प्लीज ये हटाइए अभी, वो बहुत परेशान हो रही है। तो खैर उन्होंने हटाया, तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर मैं सोच रही थी मैं बताऊंगी नहीं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश कर रही थी मैं खुद से गहरी गहरी सांसें लूं और मुझे जरूरत ना पड़े इसकी। तो अभी मैं बहुत हिम्मत भगवान का नाम लेके कि भगवान जी बस मैं सांसें मेरी चलने लगे ठीक से, मुझे इसकी जरूरत ना पड़े वेंटिलेटर की। तो वो चीज भी खैर ठीक होने लगी थी धीरे धीरे। और छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन तो सर्जरी के बाद रहती हैं, वो रही थी। फिर वार्ड में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद डॉक्टर ने जब खड़ा करके चेक किया तो उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि मेरे शोल्डर में डिफरेंस आ रहा था, मतलब बैलेंस्ड नहीं थे, ऐसा काफी इतना अच्छा खासा डिफरेंस था। उनको फील हो रहा था देखने में भी। फिर एक्सरे हुआ, उसमें भी काफी डिफरेंस आया, अच्छा खासा। तो अब मुझे फिर वो टेंशन होने लगी, मतलब इतना कुछ हो गया, इतना झेल लिया, उसके बाद मतलब ये कौन सी नई परेशानी आ गई जो कि थी भी नहीं मेरे साथ में बिल्कुल भी। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी एक छोटी सर्जरी और करनी पड़ेगी ऊपर में, अब क्योंकि अभी ताजा ताजा है तो स्टिचेस कट जाएंगे और कोशिश करते हैं कि वो अलाइन कर सके शोल्डर्स को। तो उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर है, अगर आप कहोगे तो हम करेंगे, नहीं कहोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर हम पे डिसीजन पे आ गया था। फिर पेरेंट्स ने कहा कि देखो तुम्हें ही कराना है, तुम जो चाहोगे वही होगा। तो अब उस रात मतलब वो रात में रोती जा रही हूँ, हनुमान जी से इतनी प्रार्थना करती जा रही हूँ कि अब ये क्या है, मतलब अब मैं क्या डिसीजन लूँ इस सिचुएशन में। इतनी मुश्किल से भी मुझे ये तो पता है कि मेरे पैर हिल रहे हैं, मैं फिर ओटी में जाऊंगी, फिर वही रिस्क रहेगा कि पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उस रात मैंने मतलब उनसे ही प्रॉमिस किया कि आप मतलब ये चीजें ठीक कर दो, मतलब जो भी है। खैर मैंने फिर यही डिसीजन लिया कि मैं करा लूंगी सेकंड सर्जरी, क्योंकि अभी ताजा ताजा है, शायद ठीक हो सकता है, आगे नहीं पता कि मतलब फिर थोड़ी दोबारा बाद में ठीक होकर फिर से सर्जरी कराने जाऊंगी। तो वो फाइनल हुआ, नेक्स्ट डे फिर ओटी गए, फिर सर्जरी हुई, जो भी रहा। फिर वही सब आईसीयू, फिर रूम पे वार्ड में आया, मतलब उसके बाद जो डॉक्टर ने मेरे फादर को ऐसा बताया सर्जरी के बाद कि हम बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते थे मतलब स्पाइन पे, और वो ठीक नहीं हो सका है, और उसमें हम ज्यादा प्रेशर डालते तो वो स्पाइनल कॉर्ड पे डैमेज हो सकता था। डैमेज हो सकता है। तो हाँ, तो ये बात वो मेरी मम्मी को बताया, वो मैं बेहोशी में थी, वो मैंने सुन लिया कि यानी कि इस सर्जरी से कोई फर्क नहीं पड़ा है इस सर्जरी के बाद। और मैं क्योंकि एनेस्थीसिया उतर रहा होता है ना, तो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, मैं उसमें बहुत रोने लगी कि मतलब कुछ नहीं हुआ है, यानी कि उस सर्जरी से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डॉक्टर विजिट पे आए, मैं उनसे भी मतलब बहुत लड़ने लगी कि आप कुछ भी नहीं हुआ, मैंने खाली में सर्जरी करा ली, इतना बेवजह में फिर से वही सिचुएशंस हो गई और कुछ ठीक भी नहीं हुआ, और ये तो मेरे साथ प्रॉब्लम थी भी नहीं और मेरा शोल्डर इतना ऊपर नीचे हो गया है। तो उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ चीजें मैनेज हो जाती हैं, ऐसा है वैसा है। तो खैर वो बात खत्म हो गई। और जिस रात वो एक्सरे नहीं हुआ था, उस हाँ, फिर डॉक्टर ने बोला था कि आप एक्सरे, अभी एक्सरे होगा उसमें देखते हैं क्या रहता है। मतलब एक दिन पहले जिस दिन सर्जरी होकर मैं आ गई थी, मुझे ये पता चला था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और नेक्स्ट डे एक्सरे होना था। तो उस रात मैं फिर हनुमान जी से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जी ये एक्सरे बिल्कुल ठीक आ जाना चाहिए, मतलब अब बस इतनी कृपा कर दो, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा मन से। और उस वक्त मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मतलब मैं मतलब ऑब्वियसली मैं ऐसे कोई ड्राइव जैसी चीज नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं ये प्रॉमिस करी थी मैं 21 दिन
बहुत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी 21 ओके। बार और पूरे कंसिस्टेंसी से करूँगी। मेरे अंदर ना वो नियम नहीं है बहुत अच्छे से, मतलब मैं मन से तो आस्तिक हूँ पर मेरी दिनचर्या उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। तो मैंने कहा था कि मैं नियम से करूँगी अच्छे से, आप बस ये ठीक कर दीजिए। और मैं हनुमान चालीसा सुनती रही, राम जी के भजन सुनती रही कि चीज़ें मन शांत हो जाए। मेरा मन शांत ही नहीं हो पा रहा था, मुझे लग रहा था कुछ बहुत राइट। गलत होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट डे एक्स-रे हुआ, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, वो उतना ही डिफरेंस था, मतलब ओके। अलाइन नहीं हुए थे मेरे शोल्डर, डिफरेंस था जो पता चल रहा था एक्स-रे से। तो ख़ैर मैं बहुत परेशान तो हुई, पर फिर मतलब सबने समझाने लगे क्या फ़र्क पड़ता है इससे, तुम ये सोचो तुम ठीक हो गई हो, पैर चल ले रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हुँ, फिर हुँ। इतने सारे लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं तो फिर मन शांत हो गया, चलो ठीक है। फिर हनुमान जी से भी मैंने सोचा, मन में सोचा कि मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं इसे पूरा करूँगी ज़रूर, घर राइट, जाके ठीक हो जाऊँ थोड़ा, तब करूँगी पूरा। राइट, इतना कर दिया उन्होंने, मैं एक चीज़ के लिए गुस्सा क्यों हो जाऊँ, मतलब राइट। इतना ये कम है क्या? हो सकता हो मेरी परीक्षा ले रहे हो हुँ, कि हुँ। किसी बात पे खुशी नहीं होती है, राइट। कितना भी कर दो इसके लिए। हुँ, हुँ, तो वो चीज़ थी, फिर ख़ैर 1 डेढ़ हफ़्ते में मुझे डिस्चार्ज मिल गया, मैं हुँ। घर आ गई। इस सर्जरी के बाद मैं ख़ैर काफ़ी चलने लगी थी ओके, और मतलब जल्दी चलने लगी। पहली सर्जरी का मुझे बहुत टाइम लगा था, बट इस राइट, सर्जरी के बाद मैं 2-3 दिन में इवन बैठने भी लगी थी। ओके। फर्स्ट सर्जरी के बाद तो मैं नहीं बैठ पा रही थी। इस सर्जरी के बाद हाँ, एक चीज़ और जो बेस्ट चीज़ हुई है वो तो यही है कि जो मेरा कर्व था वो बहुत ठीक हो गया था। कम से कम 50 डिग्री का अंतर आ गया था ओके, और मेरी हाइट काफ़ी कम है और मेरी हाइट में भी 2 इंच का फ़र्क आ गया था। मतलब मेरी 2 इंच हाइट बढ़ गई है ओके, उसकी वज़ह से, ओके। क्योंकि स्पाइन जब सीधी हुई तो। तो मेरा पोस्चर भी काफ़ी स्ट्रेट हो गया था। बहुत चीज़ें मतलब ठीक हो गई थी, हुँ, जो मुझे हुँ, मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मतलब सर्जरी तो कभी सोची ही नहीं थी और इतना मैं ठीक हो जाऊँगी, वो भी एडल्ट होने के बाद, बॉडी में चेंज आ हुँ। जाए, वो भी कभी नहीं सोचा था राइट। कि वो चीज़ हो गई। फिर ख़ैर घर आ गए थे, चीज़ें ठीक थीं हुँ, हुँ, और रिकवरी मोड में ही थी, मतलब उतना नहीं चल पा रही थी, पकड़-पकड़ के डेली चलने की प्रैक्टिस और ये सब चल रहा हुँ, था। हुँ, कुछ टाइम बाद मुझे अचानक से बहुत बैक में पेन होने लगा, रिब्स रिब्स केस में और स्पाइन की साइड में। हुँ, हुँ। और वो इतना एक्सट्रीम होता था कि मतलब मुझे साँस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, साँस ले रही थी तो भी ओके, दर्द हो रहा है, करवट ले रही हूँ तो हो रहा है। ओके, और मुझे वो डर सा लगने लगा कि कुछ तो, मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरी स्पाइन रॉड नहीं झेल पा रही है ये रॉड, और रॉड कर्व हो रही है, जो रॉड इम्प्लांट हुई है। मुझे वो ऐसी फीलिंग आने लगी थी और हुँ, फिर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मतलब मैं फिर वही था कि मैं रोज़ भगवान को धन्यवाद तो मैं करके सोती ही थी। मैं यही प्रार्थना कर रही, ऐसा कुछ ना हो, वो ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और फिर मुझे ये भी याद आया कि मैंने वो प्रॉमिस किया था कि 21 दिन का पूरा करना है और शायद हुँ, मुझे, हुँ। अब मैं इतना ठीक होने लगी हूँ तो मुझे वो पूरा कर देना अंदर, चाहिए। राइट। ऐसा, लेकिन उस वक़्त मैं इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं बैठ पाऊँ सही से इतनी देर कि मैं वो पाठ कर पाऊँ। हुँ, हुँ, तो बस ये होता था कि मैं डेली खैर सुनती तो डेली ही सुनती थी हनुमान चालीसा और भजन वगैरह सब कुछ सुनती थी, पर वो करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन बहुत दर्द था और एक मेरी कज़िन का कृष्ण भगवान जी को बहुत मानती हैं, इस्कॉन टेम्पल से वो जुड़ी हुई हैं। उनका बस ऐसे ही रैंडम मैसेज आया कि तुम हरे कृष्णा हरे रामा का मुझे 11 बार लिख के भेजो, जाप करो और उसे लिख के भेजो। ओके। बस ऐसे ही रैंडम आ गया मतलब। तो और मुझे बहुत पेन था उस दिन, मुझे लगा चलो वो कह रही है इतने उससे तो मैं कर देती हूँ। हुँ, फिर बड़ी हिम्मत से उठी, अपनी स्टडी टेबल पर आई वॉकर से, फिर मैंने वो लिखा 11 बार अच्छे से जाप किया और उनको फ़ोटो भेजी कि दीदी को लिख दिया है मैंने ये। लेकिन धीरे-धीरे वो दर्द मेरा 1-2 दिन में कम हो गया, ठीक हो ओके, गया है। ये जुलाई की बात है। फिर वो जब मैं काफ़ी ठीक होने लगी, फिर मैंने अगस्त से वो शुरू किया अपना, जो मैंने सोचा था कि मैं हनुमान चालीसा करूँगी। क्योंकि सुबह मैं उतना जल्दी नहीं उठ पा रही थी उस टाइम, तो मैं ये सोने से पहले रात में ही करती थी ओके। और मैं अपने रूम में ही करती थी क्योंकि मैं उस समय हुँ, नीचे भी नहीं बैठ पा रही थी। जी, तो मैं यहीं स्टडी टेबल पे बैठ के हनुमान जी की मूर्ति को आगे रख के और प्रॉपर हनुमान चालीसा 21 बार राइट। करती थी। लगभग मुझे 1 घंटा लगता था हुँ, और वो पूरा हो जाता था। फिर मैं हर किसी का मतलब बहुत धन्यवाद करती थी, हनुमान जी का, उन डॉक्टर का और जिन-जिन ने मेरे उस वक़्त में इतनी मुझे सपोर्ट किया या सपोर्ट साथ किया। दिया, हर राइट, व्यक्ति का। और वो टाइम ख़ैर बीत गया और शोल्डर वाली प्रॉब्लम तो थी थोड़ा, धीरे-धीरे मैं ख़ैर चलने भी लगी थी, अब हुँ, बिना सपोर्ट के भी चलने लगी थी, बिना वॉकर के। फिर सितंबर में हमें फिर डॉक्टर के पास जाना था फ़ॉलो-अप के लिए, तो 14 सितंबर की हमारा अपॉइंटमेंट था। फिर वहाँ गए, मेरा एक्स-रे हुआ और जब मेरा एक्स-रे आया निकल के, उसमें मेरा शोल्डर अलाइनमेंट अपने आप ही हो गया, मतलब बहुत हल्का-सा डिफरेंस, ओके। जो इतना ज़्यादा डिफरेंस था, वो हाँ, हाँ, बहुत इतना हल्का-सा रह गया होगा। क्या मतलब वो बात है। देख के इतना शॉक्ड हुई कि ये
ये कैसे हो गया? मतलब मैं उस चीज़ को स्वीकार ही कर चुकी थी। मैंने बोल दिया था हनुमान जी को, ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। राइट। मैं इसको फिर स्वीकार कर लेती हूँ एक्सेप्ट, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं रोऊँगी इस बात पे। जो ओके। आपने मुझे इतना दे दिया यही बहुत है मेरे लिए, बहुत कि बहुत मतलब वो विशेष कृपा कह सकते हैं आपके जीवन में। ऐसा समझो बहन कि यू आर अ वॉरियर। प्रभु आप एक जी। योद्धा हो, देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध या कुछ हुँ, ऐसे कर्म होंगे, जैसे बचपन से अगर आपको ये बड़ा चैलेंज था तो कहीं ना कहीं पहले के कोई पिछले जन्म के प्रारब्ध जो हमें वापस हुँ, कंटिन्यू करके भोगना पड़ता है। मगर प्रभु की कृपा आप पर हुई और ऐसी हुई कि हम कहते हैं ना कि अगर किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ भी पड़ जाती है जीवन में तो हम भगवान को कोसते हैं और भक्ति करना ही हाँ, बंद कर देते हैं। अरे यार मेरे जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे यार मेरे मार्क्स कम आए, अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हुई, भगवान होते ही नहीं है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर आपका पूरा जो सेशन में सुन रहा था, पूरा मतलब मैं ध्यान से सुन रहा था, एक पिक्चर बन रहा था मेरे आगे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। और इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी पीड़ा को झेलने के बाद भी आपके मुंह पे एक प्यारी सी चमक है, प्यारी सी स्माइल है, हुँ, इसे भक्ति की शक्ति कहते हैं। तो प्रभु के नाम का स्मरण हो रहा था, प्रभु सारी कहीं न कहीं व्यवस्था कर रहे थे, महादेव जी व्यवस्था कर रहे थे, हनुमान जी व्यवस्था कर रहे थे, कहीं न कहीं वो संकेत मिल रहे थे, व्हाट बॉय बोलो या कहीं भी मतलब कि प्रभु आपके साथ हुँ, है। वे किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से आपकी सहायता करेंगे। आपको मोटिवेशन मिल रहा था आपके पेरेंट्स के माध्यम से, इवन डॉक्टर होने के बावजूद डॉक्टर आपको मोटिवेशन दे रहे थे स्पिरिचुअली। तो हुँ, लोग वो बहुत यस, ये बहुत बड़ी व्यवस्था प्रभु ने की थी आपके लिए कि मेरी एक भक्त है, चलो है कुछ लिखा हुआ पहले का जो वो भोग रही है, मगर मैं अपना हाथ रखूँगा इस भक्त पर। और धीरे-धीरे आज 15 ऑलमोस्ट 15 साल तक आपने 40 से ज़्यादा फ्रैक्चर झेले। यहाँ पे एक फ्रैक्चर से इंसान हिल जाता है। यू वर नॉट एबल टू वॉक। मतलब मैं इमेजिन कर रहा था कि हैट्स ऑफ टू यू बहन, हैट्स ऑफ टू यू। प्रभु की बहुत विशेष कृपा है आप पर। और एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा, जैसे ये जो जर्नी रही है बचपन से अ, अभी तक की जो जर्नी जिसमें सब कुछ धीरे-धीरे सही होता गया भगवान की कृपा से। एक बात तो आपने कही 21 हनुमान चालीसा, लेकिन उस पूरे जर्नी में आपने कौन से पार्ट किए, कैसे किया, वो आप बता सकते हैं ताकि बाकी भक्तों के लिए भी ये आई ओपनिंग वीडियो है। जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में बिल्कुल। गिव अप कर देते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशन देगा। जी। प्लीज़ बताएँ। ख़ैर, एक नेचर मेरा हमेशा से रहा है, क्योंकि मेरे फ़ादर मुझे हमेशा ये चीज़ बोलते आते हैं, कुछ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जितना है उसके लिए हमेशा भगवान को धन्यवाद राइट, करना चाहिए। राइट। तो थैंकफुल वाली फीलिंग मेरे अंदर हमेशा रही है कि जो नहीं है वो नहीं है, वो आपने जो कहा प्रारब्ध होते हैं। पर यस, जो है वो बहुत बड़ी कृपा है, यस। कि वो सब पे नहीं होता है। मतलब मैं बहुत लोगों को मैंने देखा है, तो वो कृपा है। दूसरा ये है कि मेरी जब फर्स्ट सर्जरी हुई थी, उसी ड्यूरेशन में मुझे आपकी वीडियोज़ देखना शुरू हुई थी। ओके, तो वीडियो में जब मुझे 1 सुनी, 2 सुनी, 1-2 दिन तो मैंने लगातार बहुत सुनी, फिर वो डेली रूटीन बन गया था कि मैं एक कहानी रोज़ सुनते हुए ही सोती थी, तो वो बहुत हिम्मत मिलती थी। या ओके। तो कभी स्टोरी सुन के सो रही हूँ या भजन सुन के सो रही हूँ। जो एक कन्हैया राइट, मित्तल जी हैं, राइट, बालाजी पे और खाटू श्याम जी पे उनके बहुत भजन रहते हैं। राइट। वो भजन बहुत हिम्मत देते थे, वो सुनते-सुनते सोती थी मैं। तो वो हमेशा रहे, मतलब मैं अभी सोचा बहुत टाइम से फ़िल्मी गाने सुनना भूल गई हूँ, क्योंकि वो भजन मेरा रूटीन बन चुका है। क्या बात और सुबह भी उठती हूँ तो हमारे घर में पेरेंट्स भजन लगा देते हैं, तो वो है। सुबह भी भजन से ही होती है कि पहले हनुमान चालीसा चलती है, फिर बाकी भजन शुरू हो जाते हैं। राइट, कहीं हम लॉन्ग ड्राइव पे भी निकलते हैं तो वो एक रूल है कि सबसे पहले हनुमान चालीसा चलेगी, क्या बात है। उसके बाद बाकी भजन, और फिर ऐसे रहेगा। हुँ, हुँ। तो वो एक चीज़ रही। और पाठ करने का पहले मुझे इतना नहीं पता था, वो आपकी वीडियो से ही सीखा है कि ऐसे संकल्प लेके कोई चीज़ करो और नियम करो तो वो चीज़ों का फल मिलता है। राइट, तो वो चीज़ मैंने उसके बाद से ही शुरू करी। और जो हमेशा से हैबिट रही है वो यही रही है कि सुबह उठ के भगवान का थोड़ा ध्यान करना और सोने से पहले धन्यवाद करके सोना। वो हमेशा रहा है, तो वो किया है। और ये संकल्प चीज़ मैंने वीडियो से आपकी शुरू करी है। सेकंड सर्जरी में भी बहुत सेकंड सर्जरी से पहले मैंने ये सोचा था, इतनी वीडियो देख के मैं इतना इंस्पायर हो गई थी कि मैं सोचा कि मैं सब कुछ ठीक रहा, मैं चलने लगी, तो मैं बहुत अच्छे से बताऊँगी कि मैं आज ठीक हूँ भैया, और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि अब मैं बिल्कुल सही से चल रही हूँ, एकदम नॉर्मल लाइफ में हूँ और सब सही है, मतलब कृपा से। तो वो चीज़ आज वो भी पूरी हो गई। मतलब यस। एक होता है कि मैं भगवान दे देते हैं, थोड़ा-सा कभी-कभी टाइम लगता है, बट वो मिल जाता है जो मैं डिज़र्व करती हूँ। शायद मैं डिज़र्व तो उतना नहीं करती हूँ, बट भगवान दे देते हैं, बहुत बहुत कर देते हैं इतनी कृपा। आज वो दिन आ ही तो गया, आपकी जो इच्छा थी प्रभु ने पूरी की कि आपको अपना अनुभव शेयर करना, एक दिन मैं ठीक हो जाऊँ।
प्रभु बहुत दयालु हैं बहन, मतलब वे दया के सागर हैं, वे कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं देख सकते। आपकी ये भक्ति में बहुत इनोसेंस है। आपका हृदय पवित्र है, आपकी वाणी में स्थिरता है, एक गंभीरता है। तो प्रभु भला क्यों आपका ध्यान नहीं रखेंगे, और उन्होंने उस बड़े संकट से आपको बाहर निकाला, जिसमें लोग हिम्मत हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स के लिए तो लोग रोना रोते ही हैं, मगर आपकी जो प्रॉब्लम थी, लाइफ की थी, बहुत बड़ा चैलेंज। यहाँ पे मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बहन। आपके पास, आपके अंदर जो, और हनुमान जी हमारे शक्ति के देवता हैं, जो स्ट्रेंथ देते हैं अपने भक्त को। आप ओटी में थे, ऑपरेशन थिएटर में थे, मगर अंदर से आपने जैसे कहा मम्मी पापा टेंशन ले रहे थे, मगर आप स्मरण चल रहा था। महादेव का स्मरण, हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रभु का आशीर्वाद। और हमारे महादेव के ही तो अवतार है हनुमान जी, तो दोनों की कृपा है आप पर, दोनों की कृपा है आप पर। प्लीज और कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। एक छोटा अनुभव ये है कि जैसे हमारे एरिया में बहुत बंदर वगैरह रहते हैं, बहुत बानर हैं, और मतलब मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं भाग नहीं पाऊंगी। अगर वो एकदम से झपटा किया तो मुझे चोट लग जाएगी, अरे या ज्यादा मैं नहीं बचा नहीं पाऊंगी खुद को। अरे तो वो एक डर रहता है। और एक बार क्या हुआ था, हमारे दरवाजा खुला हुआ था और टेबल पे वो केले रखे हुए थे, तो बंदर दरवाजा खोल के बिल्कुल अंदर आ गया। उस दिन घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेले थी। जी, और मैं एकदम से बंदर को देखा और मैं बहुत डर गई और मैंने चीखना शुरू कर दिया एकदम जोर-जोर से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी तो ये जब मुझसे भागा तो मैं नहीं बचा पाऊँगी। और मेरा डिसबैलेंस हुआ, मैं बहुत बुरी तरह गिरी, एक पैर आगे, एक पैर पीछे करके। ओके। और मुझे लगा अब तो फ्रैक्चर हो गया होगा, मतलब क्योंकि मेरे तो हल्के से झटके से कहाँ फ्रैक्चर हो जाता था और कहाँ मैं इतनी बुरी तरह गिरी। वो बंदर भी डर गया, उसने केले भी नहीं लिए, वो वहीं छोड़ के बेचारा दरवाज़ा पलट के चला गया बिल्कुल ही। क्योंकि तो मैं इतनी ज़ोर से चीख रही थी। उसके बाद मैं धीरे-धीरे जब खड़ी हुई और मुझे लग रहा था कुछ हो गया होगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ना कोई दर्द ना कोई चोट आई। एकदम मैं नॉर्मल खड़ी हो गई, मैंने दरवाज़ा बंद किया। वो मतलब मैं सोचती हूँ कि, और ये कई बार हुआ है मेरे साथ कि जब भी बंदर आता है मैं डर जाती हूँ, तो वो मेरे करीब नहीं आता है, जबकि बंदर हमारी कॉलोनी में कई लोगों को परेशान कर चुका है या चोट दे ओके। चुका है। बट पता नहीं कैसे उसको पता होता है कि मुझे ज़्यादा डर लगता है या मैं नहीं भाग पाऊँगी, तो वो दूर से ही चले जाते हैं, आप मतलब बस, ऐसा नहीं होता। जब भी प्रभु की वानर सेना है या प्रभु की, आप बस जय श्री राम कहिएगा उन्हें, बस मतलब आप चिंता ना करें। अभी अभी कोई कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बिल्कुल, वे हाँ, ऐसा समझो कि आशीर्वाद देने आए थे आपको। कि तू हाँ, चिंता ना मुझे कर, तो मैं यही तेरे लगता है, मतलब साथ पहले इन चीज़ों का एहसास नहीं था, बट जैसे-जैसे वो महसूस कर रही हूँ ना हूँ। चीज़ों को, तो लगता है कि वो सारी चीज़ें किसी वजह से ही होती हैं। यस, तो बिल्कुल। ये वो एक बहुत अद्भुत अनुभव है बहन, थैंक यू वेरी मच। कई लोगों को आज मोटिवेशन मिलेगा, कई लोगों को जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स में हिम्मत हार जाते हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी कि इन भक्त ने इतना कुछ सहने के बाद भी आज इतनी प्यारी-सी स्माइल है, प्रभु की कृपा हुई है। तो भला हम छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स में क्यों गिव अप करें? थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव को साझा करने के लिए। एक सवाल और पूछूँगा, वैसे कुछ चीज़ें आपने बताई कि हमारी जो आप वीडियोज़ देखते हैं भक्तों की, उससे आपको संकल्प के बारे में पता चला, अलग-अलग चीज़ों, वैसे हुँ। और भी कुछ रह गया हो, जैसे बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? आपको अंदर से क्या मोटिवेशन मिला है? अभी एग्ज़ैक्टली कोई ऐसा स्टोरी नहीं ध्यान आ रही है, बट ये था कि बहुत हिम्मत मिल जाती थी, क्योंकि कई स्टोरी ऐसे रही कि जो बहुत इम्पॉसिबल होती थी, कि कोई किसी केस में फँस गया है या किसी के घर में बहुत इश्यूज़ हैं। तो मुझे लगता है, मतलब कैसे इतना मिरेकल हो सकता है, और अगर वो हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब क्योंकि मैं अपने जीवन में पास्ट एक्सपीरियंस इतने देख चुकी हूँ कि मुझे पता है राइट, कि चमत्कार पॉसिबल है। मैं अगर 15 साल बाद चलना शुरू कर सकती हूँ, जो इम्पॉसिबल था, राइट, तो हो सकता है। मुझे ये भरोसा था कि इस सर्जरी से मैं निकल जाऊँगी। तो वो बिल्कुल। बहुत हिम्मत मिलती थी इस स्टोरी सीक्रेट मिस्ट्री से। मतलब वो थैंक मेरा है रूटीन में है कि जैसे ही मन खराब होता है, मैं कोई एक स्टोरी सुन लेती हूँ, पॉजिटिव हो जाती हूँ कि चलो ठीक है, सब कृपा है। थैंक यू वेरी मच। ये सब प्रभु ही करा रहे हैं, प्रभु ही आपको प्रेरणा दे रहे हैं। आप दूसरे भक्तों की स्टोरी देख के या उनके अनुभव सुनकर इंस्पायर हुए। जब आपका अनुभव आएगा यूट्यूब पर हमारे, जब हम शेयर करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके अनुभव को देखकर लोग इंस्पायर हों। तो ये फैमिली है इसमें भी भक्तों पता है, की। मैं पहले बहुत नर्वस थी कि आऊँ कि नहीं आऊँ। मतलब वीडियो पे ऐसे आना मुझे हुँ, हुँ। इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था। फिर मैंने ये सोचा था कि अगर मैं सालासर बालाजी का प्लान बन रहा था, बट कंफर्म नहीं था अभी ओके, दिसंबर में। तो ओके, मैं सोचा मैं वहाँ हो आऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर मैसेज करूँ। मैंने वहाँ जाने से पहले आपको मैसेज डाला था कि ओके, मैं 22 दिसंबर तक आ जाऊँगी, ओके। और
अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, तो मुझे पता ही था, मैं सोचा दे दूँगी, कोई बात नहीं। राइट। मतलब मैंने तो सोचा ही हमेशा से कि हुँ, हुँ। एक बार आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो खैर दर्शन सालासर बालाजी के हो गए, साथ में खाटू श्याम जी का भी हमारा प्लान बन गया था। हुँ, हुँ। तो हम वहाँ भी गए। एक खाटू श्याम जी का बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ कि जैसे कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए पुलिस वाले भैया ने वीआईपी लाइन में एंट्री दे दी थी ओके, कि आप इसमें से चले जाओ। तो मैं मेरे भाई के साथ उसमें से चली गई। ओके, तो बिल्कुल खाटू श्याम जी के सामने ही थी वो लाइन। ओके। तो मैंने हाथ जोड़ के जैसे ही सर झुकाया, एक बड़ी-सी माला आके मेरे गले में गिर गई। वो ऊपर से हुँ। फेंकते हैं ना, राइट, राइट, और राइट। वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं जैसे ही सर उठा, वो एकदम से माला गले में पड़ी हुई है। क्या तो बात है! वो बहुत बहुत प्यारी फीलिंग थी वो मेरे लिए। और मतलब ये खाटू श्याम जी का सोचा भी नहीं था कि जाना होगा, सालासर बालाजी का ही सोचा हुआ था, वो बस बन गया था प्लान कि रास्ते में ही है, तो वहाँ हम चले गए थे। तो ये बहुत अच्छा अनुभव उनका रहा था। आशीर्वाद है आप पर, आप भाग्यशाली हो, नहीं तो हम हज़ार प्लानिंग करने के बाद भी नहीं जा पाते या जब उनका बुलावा आता है ना, तो कई बार हम अनप्लान भी होता है ना, तो हाँ, भी वो हमारा जाना हो ही जाता है और खाटू श्याम बाबा की महिमा ही अपार है, उनके दरबार में बहुत भी ज़्यादा बड़े-बड़े हाँ। असंभव कार्य संभव होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक भक्त ने अपना अनुभव शेयर किया था खाटू श्याम जी का, हनुमान जी के साथ, तो हाँ, उनकी लीला अपरंपार है। थैंक यू वेरी मच बहन अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए और एक लास्ट सवाल सेशन को एंड करने हुँ। के पहले, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी का अगर आपको बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे? मेरे फ़ोन में ही 2-3 साल से वॉलपेपर है जिसपे हनुमान चालीसा की 2 चौपाई हैं कि ओके, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। क्या बात तो यही मैं कहना चाहूँगी, वो है तो डरने की कोई बात ही है! नहीं है। वो एक विश्वास है, ये पंक्तियाँ इतनी पावरफुल है ना पूरे पूरे हनुमान चालीसा में जो हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस देती है जे कि प्रभु अगर हमारे साथ हुँ, है तो हमें किस बात का डर? समझ रहे हैं? किस बात का डर? तो ये एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा करती है ये पंक्तियाँ। थैंक यू वेरी मच इतनी प्यारी पंक्तियों का गुणगान करने के लिए। एक छोटा-सा एक्सपीरियंस मुझे और याद आ गया, मतलब जी, जी, वो बोलिए, बीच बोलिए। है अगर जी, 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 प्लीज़, हाँ, प्लीज़। मतलब वो छोटा-सा जब मेरी फर्स्ट सर्जरी थी और जब मैं इतना टूट गई थी कि मैं नहीं चल पा रही हूँ, तो मैं मेरे बेड के सामने के साइड वाले हुँ, बेड हुँ। पे कोई पेशेंट था ओके, और जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था। वो शायद 15-16 साल का कोई लड़का था, ओके। जिसकी पूरी बॉडी वर्क नहीं कर रही थी। सिर्फ़ आँखें खुली थी और वो सुन पा रहा था, वो बोल भी नहीं पा रहा था। हुँ, हुँ। तो उसका जो एक भाई था, वो डेली 7 बजे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे और वो बहुत मधुर वाणी थी उनकी और बहुत तेज़ आवाज़ में करते थे कि मेरे बेड तक उनकी आवाज़ आती थी। ओके, और मैं इधर बहुत टूटी हुई थी, तो उनकी आवाज़ ना 7 बजे वो शुरू करते थे, साढ़े 7 तक वो कंटीन्यूअस जाप करते रहते थे और ओके। मैं उसको बहुत ध्यान से सुनती रहती थी। मतलब वो बहुत मैं जबकि उन्हें देख भी नहीं पाई थी मैं उन्हें, क्योंकि उनके बेड अलग था, बस राइट, आवाज़ उनकी मेरे कानों में पड़ती थी 7 बजे से राइट। और वो पूरे 10 दिन मैंने उनकी सुनी आवाज़। वो भगवान करे वो भी ठीक हो, उनका भाई भी अब स्वस्थ हो। पर उनकी आवाज़ से मुझे बहुत हिम्मत मिली। मुझे ऐसा लगता था मतलब ये आवाज़ डेली मुझे सुनाई पड़ रही है। मैं भोलेनाथ का ही प्रार्थना करते-करते ही उसमें हुँ, गई हुँ। थी, ओटी में भी, और अब मुझे उनके मंत्र भी डेली 7 बजे सुनाई दे रहे हैं। तो वो बहुत हिम्मत देता थी वो चीज़। ये तो एक ये ये सारी था। व्यवस्था प्रभु ही कराते हैं। उनका कानों में नाम पढ़ना या हमारे मुख से उनका नाम लेना, ये भी उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता बहन। ये कहीं न कहीं वो ही सारी व्यवस्था करते हैं। वो देखो जब और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ जो लोग ये चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, उन्हें तो जितना हो सके प्रभु के नाम का जाप करो, नाम जप करो। आप जिस भी देवी-देवता को भजो, महादेव जी को भजो, जैसे आपके जो फ्रेंड हैं उन्होंने आपको नाम लिखने बोला था, हरे कृष्णा, हरे रामा। वो भी तो एक हाँ, मेरी सिस्टर है, कज़िन है, किसी हाँ। कज़िन सिस्टर, तो हाँ, नाम जप ही हो रहा था, तो प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है उनके नाम। और हम यही प्रार्थना करते हैं, हम सभी दर्शकों, भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि हर जन की प्रभु रक्षा करे। ये जो पीड़ा है, जो आप भोग के आप उससे उभर के बाहर आए हो, वैसे कई बच्चे होंगे, जो बचपन से ही जूझ रहे हैं। हम हुँ, सब उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सबको स्ट्रेंथ दे ताकि वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। प्रभु उनका हाथ थामे। बस यही प्रार्थना है, जितना हो सके हम नाम स्मरण करें, हमें अंदर से कॉन्फिडेंस मिले। हाँ, अगर कोई ये सिचुएशन से जूझ रहा है, हम उन्हें गाइड करें कि आप चिंता ना करें, प्रभु के नाम का स्मरण करो, हनुमान चालीसा के पाठ करो। देखना प्रभु सही से सब सही कर देंगे आप। देखना बहुत पुण्य का काम है। हुँ। अगर हमको किसी ने उँगली बता के राह बताई है, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भगवान नाम की महिमा को हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए।
ये तो है। मैं ख़ैर ये सबको बोलती हूँ कि मतलब भरोसा रखो, क्योंकि आज के टाइम में ना बहुत लोग उसको स्टाइल मानते हैं कि हम नहीं मानते हैं या ऐसे उनका रहता है। मेरी एक ऑनलाइन मेरी एक फ्रेंड है जिसको सेम स्coliosis की प्रॉब्लम है, उनसे राइट। मेरी बात होती है, मुझसे थोड़ी बड़ी हैं। मतलब उनकी जीवन वाक़ई बहुत तकलीफ़देह है, वो व्हीलचेयर हुँ, पे हैं और उनके पेरेंट्स नहीं है, वो अकेले मैनेज कर रही हैं। ये तो उनको वो परेशानी है, मतलब वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता है भगवान मुझे सिर्फ तकलीफ ही दे रहे हैं। उनको मैंने बहुत समझाया और मेरे कहने पे उन्होंने हनुमान चालीसा डेली शुरू करी है। तो वो उनके साथ भी नियम नहीं हो पाता, वो कहती है मैं जब भी शुरू करती हूँ ना चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं, क्या बात है। बट फिर वो छूट जाता है तो मुझे लगता है कि फिर वो मेरा मन खराब होने लगता है, नेगेटिव होने लगती हूँ मैं। तो उनको बोलती हूँ कि आप भरोसा रखो, चीजें ठीक यस, होंगी। होगी। आप अकेले भी अगर मैनेज कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना मैं यस। सोच भी नहीं सकती हूँ कि बिना पेरेंट्स के या बिना फैमिली मेंबर्स के व्हील चेयर पे बैठ के मैनेज करना आसान नहीं है, बट वो बहुत कुछ कर ले रही है। नहीं, आप उनको बोलिए आप कंसिस्टेंट रहें, आप नित्य पाठ करें, बंद ना करें। आपके सारे काम ऑटोमैटिक हो जाएँगे, प्रभु ही सारी व्यवस्था कर देंगे। आज वो जी, अकेले रहकर भी अगर सब मैनेज कर रहे हैं, तो समझो कि प्रभु की बहुत कृपा है उन पर। लोग हिम्मत हार बहुत जाते हैं। ज़्यादा प्रभु अगर सही। मैं कहता हूँ ना, अगर हम नॉर्मल सा बुखार भी आ जाए और वो समझो हफ्ता भर बुखार जाता नहीं है, तो भी हम सोचने लगते हैं, "अरे यार! ये क्या हो गया?" मतलब सोचो हम हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है ये, हमारी सोच का दायरा बहुत छोटा है। मगर जब हाँ, हम थोड़ा ही सोच के हिम्मत हार जाते हैं। तो अगर कुछ विचार नहीं आ रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, विचार आने बंद हो गए, आगे सब अंधकार दिख रहा है, तो सब छोड़ो, बस अपने आप को सरेंडर कर दो प्रभु की शरण में। जो अच्छा, प्रभु मैं आपका, आप मेरे, मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, अभी आपको ही सँभालना है, मेरे लिए जो अच्छा हो आप करिए और बस मुझे प्रेरणा दीजिए कि मैं आगे अच्छे कर्म करूँ और आपका नाम मेरे मुख से कभी जाए नहीं। थैंक यू वेरी मच बहन। आज बहुत इंस्पिरेशनल अनुभव आपके सुने। मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिला आपके अनुभव को सुनकर। थैंक यू वेरी मच और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूतियाँ हो, तो प्लीज़ हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय, बोलो उमापति महादेव की महादेव जय। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव आपका भी। शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया।